ये घटना है जहां मंगोलपुरी में एक छोटा सा परिवार था। परिवार में पिता की मौत हो चुकी थी। परिवार गरीब था। उसमें 3 बच्चे थे, जिसमें कि 2 बेटियां थी और 1 बेटा था। जो बड़ी बेटी थी वो 17-18 साल की थी, जिस पे घर की जिम्मेदारियां थी। अब जब वो बड़ी थी तो उसे काम के लिए बाहर जाना पड़ता था। वो बाहर काम किया करती थी। घरों में जैसे काम करते हैं हम, वैसे ही वो काम किया करती थी और अपने घर को देखा करती थी। और माँ उसकी घर में बच्चों को संभाला करती थी। पिता की उसकी मौत हो चुकी थी। अब जिस घर में वो काम किया करती थी, कोठी में, फ्लैटों में काम किया करती थी, तो वहीं एक लड़का भी काम किया करता था। अब वो लड़का उसे आए दिन देखा करता था और एक दिन वो उसे प्रपोज करता है। हालांकि वो मना कर देती है, कहती है मेरे परिवार की जिम्मेदारियां मुझ पे हैं। लेकिन वो लड़का बार बार उससे प्रपोज करता है और बोलता है कि मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, मैं अकेला हूँ। अगर तुम मुझसे शादी कर लोगी तो हम दोनों कमाने वाले हो जाएंगे और परिवार अच्छे से गुजरेगा। तुम्हारी माँ की और जो भाई बहन है उनकी परवरिश भी अच्छे से होगी, अच्छा पढ़ेंगे लिखेंगे। जब वो उसे ये सब बोलता है तो वो लड़की शादी के लिए तैयार हो जाती है। अब दोनों शादी कर लेते हैं। शादी करने के बाद में वहीं वो एक कमरा किराए पर लेकर उसके साथ रहने लगता है। जब वो उसके साथ रहने लगता है तो जिस मकान में वो किराए पे कमरा लेता है, कुछ दिन तो सही चलता है। वो वहीं काम करता है जहाँ उस लड़की के संग किया करता था। अब थोड़े दिन में पता नहीं उसकी नीयत को क्या होता है, वो उसी घर में ही चोरी कर लेता है। उस घर में कोई शादी होती है उसके बच्चे की, तो वो उसी घर में चोरी कर लेता है। चोरी करने के दौरान वो उसको पकड़ लिया जाता है और वहाँ से मार पीट कर उसे निकाल दिया जाता है। साथ ही उसकी पत्नी की भी पिटाई की जाती है। साथ में अनीता नाम होता है उसकी पत्नी का। और दोनों की जब पिटाई करके वहाँ से निकाल दिया जाता है तो वो फिर कहीं और जाते हैं। कहीं और जाने के बाद में अब वो वहाँ कमरा किराए पर लेकिन जब वो वहाँ किराए पे कमरा लेके जाने लगता है, वो उसे बहुत प्यार से रखते हैं और कहते हैं कि तू हमारी बेटी जैसी है और यहाँ रह, तुझे किसी बात की दिक्कत नहीं होगी। उस औरत के भी एक बेटा होता है। जब वो वहाँ किराए पे कमरा लेके रहने लगते हैं तो एक दिन उसका जो पति होता है वो काम पर जाता है और घर में अनीता अकेली होती है। जब वो अकेली होती है तो अचानक जो वो मकान मालकिन का बेटा होता है वो उसके कमरे में आता है। तो वो उसे देखकर चौंक जाती है और उससे कहती है कि यहाँ आप कैसे आए हैं, कोई काम है क्या आपको। ऐसा जब वो बोलता है, ऐसा जब वो बोलती है उससे, तो वो दरवाज़ा बंद करने लगता है और वो कहती है ये क्या बदतमीजी है, आप जाओ यहाँ से। तो इतने में उसकी माँ भी अंदर आ जाती है। तो वो कहती है कि आंटी देखिए आपका बेटा कितनी बदतमीजी कर रहा है और वो अंदर आकर दरवाज़ा बंद कर रहा है। ये कहने के बाद वो औरत खुद दरवाज़ा बंद करती है और उसके बाद जो उस कमरे में होता है वो बहुत ही ज़्यादा भयानक है। दोस्तों, वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना और वीडियो पूरी देखना और कमेंट कर बताना आपको स्टोरी कैसी लगी। मैं गीता गुप्ता, स्वागत है आप लोगों का मेरी आज की एक कहानी में। जय माता दी। तो जब वो अंदर आ जाती है, बंद कर लेती है, तो फिर जो उसका लड़का होता है बेटा, उसके संग बदतमीजी करने लगता है और धीरे धीरे उसके कपड़े उतारता है, उसके संग रेप करता है। और वो जो महिला होती है उसकी माँ उसका वीडियो बनाती है। वो पूरी इस वारदात की वीडियो बनाती है और अपने बेटे का फेस नहीं दिखाती, उस लड़की का फेस पूरा वीडियो में दिखाती है। अब वो वीडियो बनाने के बाद में उसको धमकी देती है कि अगर तूने ये बात किसी को भी बताई तो हम ये वीडियो वायरल कर देंगे और दुनिया को दिखाएंगे, तेरी कितनी बदनामी होगी तू सोच भी नहीं सकती। अब वो उसकी माँ से भी मिलना बंद हो गया। तो उसकी माँ ये सोचती है शायद उसने शादी कर ली थी तो वो अपने पति को लेकर कहीं चली गई है और इसलिए वो हमारे घर नहीं आती। उसकी माँ को बिल्कुल भी पता नहीं था कि उसकी बेटी के संग क्या हो रहा है। अब जब वो काम पर से उसका पति आता है, आने के बाद वो अपने पति को सारी बात बताती है। तो उसका पति गुस्से में उस औरत से लड़ने के लिए जाता है। जब वो लड़ने के लिए जाता है तो उसको वो वही वीडियो दिखाती है जो उसने शूट की होती है और कहती है कि तुम्हारी बीवी बदचलन है और देखो कैसे ये धंधा करती है और गैर मर्दों के साथ संबंध बनाती है, तुम्हें इस बारे में पता तक नहीं है। वो वीडियो देख के गुस्से में आता है और अपनी पत्नी के साथ मार पिटाई करता है, गाली गलौज करता है। साथ ही उसे वहीं पर उसको छोड़कर वहाँ से चला जाता है। अब उसके जाने के बाद वो जो महिला थी, अब उसके पास वो अकेली बचती है अनीता। तो वो आए दिन उसके साथ यही सब सलूक करवाया करती थी अपने बेटे से और दूसरे लड़कों को भी बुलाकर यही सब करवाया करती थी। अब वो कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करवाने लगती है उसकी। 10 दिन की कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करवाती है जिसमें कि हर उम्र के लोग होते थे, 40 साल 50 साल, और उसकी उम्र कम ही थी। उसकी उम्र 18 साल की थी, 17-18 साल की वो लड़की थी। अब 10 दिन के लिए शादी कराई जाती है।
जिसमें 10 दिन के लिए वो उनके पास जाती है। वो लोग अपनी मन मर्जी करते हैं, कभी कभी एक से ज़्यादा लोग भी होते थे उसके साथ, और फिर 10 दिन के बाद उसी महिला के पास उसको छोड़ जाया करते थे। ऐसे करते करते वो काफ़ी उसकी शादियाँ करवाती है और लगभग 10 उसकी शादियाँ करवा देती है, और 10 शादियों में कम से कम 1000 लोगों से ज़्यादा उसके साथ संबंध बनाए गए थे लड़कों ने। अब वो इतनी ज़्यादा परेशान हो जाती है, अब वो मौका देखती है कि मैं यहाँ से कैसे भागूँ। अब वो मौका देखकर वहाँ से भागती है। एक दिन भागने के बाद दिल्ली में ही कहीं जाती है और वो सोचती है कि मैं यहाँ एक घर में काम करूँगी, काम करके यहीं ज़िंदगी बिताऊँगी। तो वो वहाँ जाती है, उस जो घर की मालकिन होती है उससे बात करती है, उससे सारी आपबीती बताती है। बताने के बाद वो औरत उसकी मदद करती है और वो सोचती है कि ये मासूम लड़की है। वो अपने घर में उसे काम दे देती है, काम देने के बाद में वो उसी घर में रहकर काम करने लगती है। साथ ही वो जो महिला होती है उसकी मदद करती है। सारी बातें पूछकर, उसका घर पूछकर पुलिस स्टेशन जाती है, पुलिस स्टेशन में उसकी कंप्लेंट भी करती है। कंप्लेंट करने के बाद में उसे उसकी माँ के पास छोड़ देती है। अब 2-3 दिन अपनी माँ के पास रहती है, कुछ नहीं बताती उसको, लेकिन जब वो अपनी माँ को अपने बारे में बताती है तो उसकी माँ उसको लेकर पुलिस स्टेशन जाती है और सब कुछ बताती है अपनी बेटी के बारे में कि इसके साथ क्या-क्या हुआ है और किस-किस ने इसके संग बुरा किया है। तो पुलिस जब उसकी बात सुनती है तो उस पुलिस भी उसको बदतमीज़ी करती है उनके साथ और कहती है, तू खुद अपनी बेटी के संग धंधा करवाती है और खुद ही उसकी कंप्लेंट लेकर आई है, तुम दोनों हो ही ऐसी, अपनी बेटी की कमाई खाती है, चले जाओ यहाँ से। वो काफ़ी सारे पुलिस स्टेशनों में जाती है लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं होती। उससे पहले जब वो वहाँ से भागी थी तो वहाँ वहाँ से भी वो पुलिस स्टेशन गई थी, लेकिन उसकी एक नहीं सुनते पुलिस वाले। सबसे पहले वो पुलिस स्टेशन ही जाती है, पुलिस वाले खुद उसके संग बदतमीज़ी करते हैं, खुद उसकी इज़्ज़त के साथ खिलवाड़ करते हैं। जब जाके वो वहाँ से मायूस होके उस औरत के पास जाती है, सबसे पहले वो वहाँ से भागकर अकेली पुलिस स्टेशन ही गई थी, बाद में उस औरत के पास गई थी। जब फिर उसकी माँ और बेटी दोनों थक जाते हैं, पुलिस भी उसकी कोई सुनवाई नहीं करती, तो वो फिर एक न्यूज़ चैनल की मदद लेती है और अपनी एक वीडियो बनाती है। वीडियो बनाने के बाद में एक न्यूज़ चैनल वाले को भी अपने घर बुलाती है, लोकल न्यूज़ वाले को, और सारी बात मीडिया के ज़रिए उन तक पहुंचाती है। जब सब उसकी बातें सुनते हैं तो उसको थोड़ा-थोड़ा इंसाफ़ मिलने लगा था, और जिसने भी उसके साथ ऐसा किया था उसको पकड़ा गया था, और काफ़ी ज़्यादा वायरल होती है उसकी ये न्यूज़, जो भी वो बताती है अपने बारे में, और फिर उसको धीरे-धीरे इंसाफ़ मिलने लगा था। ये न्यूज़ जितनी ज़्यादा लोगों के पास पहुँची उतना ज़्यादा उसको उसके लिए अच्छा रहा, क्योंकि उसे इंसाफ़ मिलने में, क्योंकि ऐसे तो कोई उसकी मदद नहीं कर रहा था, ना पुलिस वाले, ना कोई पुलिस वालों ने खुद उसकी मजबूरी का फ़ायदा उठाया था। तो दोस्तों, ये कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना, किसी को दुखी करना नहीं था, सिर्फ़ आप लोगों को जागरूक करना था। किसी पर भी भरोसा नहीं करना चाहिए। आजकल जिस पर भरोसा करते हैं वही हमारे भरोसे को तोड़ता है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट कर ज़रूर बताना। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।